साथियों नमस्कार। ऑल ऑफ यू। हम अब तक सीख चुके हैं टेंस तो सीख चुके हैं। अब हम नाउन सीखने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों नाउन में हमने पिछले दिन आप लोग को प्रॉपर नाउन के बारे में बता दिया था। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कॉमन नाउन के बारे में। किसके बारे में? कॉमन नाउन के बारे में। चलिए आ जाइए। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जाति वाचक संज्ञा। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह के जाति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, आप सुन लीजिए। जिस नाउन से किसी व्यक्ति या जानवर के संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। देख लीजिए, जिस शब्द से क्या होता है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या जानवर के संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है। जाति वर्ग या श्रेणी कर लीजिए। जाति वर्ग या श्रेणी का बोध होता है। श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे अध्यापक हो गया। क्या हो गया? अध्यापक हो गया, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जिससे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर भी क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में अंतर आपको समझ जाना चाहिए। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति या जानवर के वर्ग श्रेणी का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन में जैसे में क्या होता है? जैसे टीचर क्या हो जाएगा? टीचर क्या होता है? कॉमन नाउन है। डॉक्टर क्या हो जाता है? डॉक्टर क्या है? कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन में बुक भी क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इंग्लिश की बुक कह दिया जाएगा तो क्या कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बुक, बहुत सी बुक आती हैं। पेन कौन सा नाउन होता है? पेन कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। जान लीजिए, पेन कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन अगर लाल पेन कह दिया जाए, नीला पेन कह दिया जाए, ब्लैक पेन कह दिया जाए तो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप लोगों को धीरे धीरे समझना चाहिए। अब इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं। किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं। निम्नलिखित चीजें आती हैं। क्या आती हैं? निम्नलिखित चीजें आती हैं। जैसे पहला होता है। क्या होता है? पहला होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं। जैसा पहला होता है, खास पेशे से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम। क्या होता है? खास पेशे से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम। किसके नाम? व्यक्तियों
के नाम। पहला होता है खास पेशे से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम। जैसे क्या हो जाता है, टीचर तो जानते हैं, टीचर क्या होता है, ये पेशा होता है उसका, क्या होता है, पेशा होता है इसका, ठीक है। फार्मर होता है, क्या होता है भैया, फार्मर, दिख रहा है कि नहीं, फार्मर, ठीक है। क्या होता है, फार्मर मीन्स किसान, ये भी इसका पेशा होता है, ठीक है। बार्बर, बार्बर मीन्स क्या होता है, ठीक है, बार्बर मीन्स क्या होता है, नाई, बार्बर मीन्स क्या होता है, नाई होता है। तो यह खास पेशे से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम। डॉक्टर, अभी मैंने कहा क्या होता है, डॉक्टर या क्या है, पेशा है। डॉक्टर क्या होता है, पेशा है। जब पेशे से संबंधित किसी व्यक्ति या वस्तु का के नाम का बोध होता है तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि गायनोसिस्ट, ऑपरेशन करने वाले, अगर ऐसा कोई कह देता है तो वहां वहां क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगला है पक्षियों के नाम, ठीक है। अगला है, दूसरा है पक्षियों के नाम, ठीक है। चलो, पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम में जैसे पैरट, क्या होता है, पैरट मीन्स तोता होता है, पैरट मीन्स क्या होता है, तोता। पैरट में लाल भी पैरट आता है, ठीक है। और कौन होता है, हरा भी पैरट आता है। या पैरट का कोई हम नाम रख देते हैं, मीनू, चीनू, कानू, पीनी, जैसा भी आप नाम रख सकते हैं। तो ऐसे नामों को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन अगर पक्षियों के नाम में क्या आ जाता है, पैरट आ जाता है, पैरट में क्या आ जाता है, ठीक है, पक्षियों के नाम। किसके नाम, पक्षियों के नाम, ठीक है। और हो जाएगा, हैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैन हो जाएगा। पीकॉक, क्या होता है, पीकॉक हो जाता है, पीकॉक हो जाता है। आउल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउल। ये सब पक्षियों के नाम होता है। पक्षियों के नाम में किसका किसका, देखिए पक्षियों के नाम में कौन, पैरट हो जाएगा, हैन हो जाएगा, पीकॉक हो जाएगा, आउल हो जाता है। तो पक्षियों के नाम को क्या कहते हैं, ठीक है, पक्षियों के नाम को, ये कॉमन नाउन। तीसरा होता है फलों के नाम। कैसा नाम, फलों के नाम। फलों के नाम में कैसे आता है, जैसे मैंगो, क्या है, मैंगो, मैंगो मीन्स क्या होता है, आम होता है। मैंगो मीन्स क्या होता है, आम होता है। आम अगर पका आम कह दिया जाए, लाल आम कह दिया जाए, पीला आम कह दिया जाए तो कौन सा नाउन हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन अगर आम कहते हैं तो ये समस्त जाति का बोध होता है। अगर आपसे बड़ा वाला आम, दशहरी आम कह दिया जाए, लंगड़ा आम कह दिया जाए, या कुछ और चौसा आम कह दिया जाए तो यह कौन सा नाउन हो जाता है, यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मैंगो कहता है तो मैंगो कौन सा नाउन होता है, ठीक है, मैंगो कौन सा नाउन होता है, या कॉमन नाउन होता है। इसके बाद बनाना, क्या होता है, बनाना, ठीक है। बनाना मीन्स क्या होता है, केला, बनाना मीन्स केला होता है। केले में कौन सा केला होता है, भूसावल वाला केले के नाम कोई ले ले तो कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन केला अगर कोई कहता है तो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। आया कि नहीं, कॉमन नाउन। एप्पल, ठीक है, एप्पल तो सब लोग जानते हैं। एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब होता है। एप्पल को कौन सा, सभी सेब होते हैं, लेकिन कश्मीर का एप्पल अलग होता है। अगर कश्मीर का एप्पल कह दिया जाए तो वह कौन सा नाउन हो जाएगा, वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जम्मू का एप्पल कह दिया जाए, जम्मू के एप्पल को अगर कह दिया जाए तो वह कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर एप्पल कहा जाता है तो एप्पल का मतलब क्या होता है, केवल कॉमन नाउन होता है। फलों के नाम हो गया। सब्जियों के नाम क्या होता है, चौथा सब्जियों के नाम। कौन से नाम, सब्जियों के नाम। सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम में क्या होता है, सब्जियों के नाम में जैसे पोटैटो, क्या होता है, पोटैटो, ठीक है। टोमेटो, क्या होता है, टोमेटो, ठीक है। लेडी फिंगर, क्या होता है, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर कौन सी होती है, लेडी फिंगर होती है, ठीक है। कैरेट होता है, क्या होता है, कैरेट, देख लीजिए यहां दिख रहा है कि नहीं, कैरेट दिखेगा। चलिए, कैरेट होता है, क्या होता है, कैरेट। तो ये सब्जियों के नाम होता है। सब्जियों के
नाम पोटैटो, टोमेटो, लेडी फिंगर और कैरेट होता है। ये तो सब्जियों के नाम होता है। जानवरों के नाम, अगला देख लीजिए, नीचे दिख रहा है कि नहीं, पांचवा, जानवरों के नाम। कौन सा? जानवरों के नाम। जानवरों के नाम में चाहे जो डॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डॉग कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन होता है। डॉग कॉमन नाउन होता है, ठीक है। डॉग हो गया, डॉग मीन्स कुत्ता हो गई। कैट हो गया, कैट माने बिल्ली होता है, कैट माने क्या होता है? बिल्ली हो गया। लायन होता है, टाइगर होता है, क्या होता है? टाइगर। अब देख लीजिए, डॉग हो गया, कैट हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब किसके नाम है? जानवरों के नाम। एलिफेंट भी लिख लीजिए, क्या होता है? एलिफेंट। एलिफेंट होता है, एलिफेंट यह क्या है? जानवरों के नाम। फिर से आप लोग देख लीजिए, जानवरों के नाम कौन होता है? डॉग, कैट, लायन, टाइगर और कौन? एलिफेंट होता है। यह तो जानवरों के नाम में होता है। हम इसके आगे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जानवरों के नाम, जानवरों के नाम के बाद अगला है, कितना हो गया? 5 कि 6 हो गया? जितना भी हो गया होगा, ठीक है। अगला है कीट पतंगों के नाम। क्या होता है अगला? 5 हो गया था, 6। कीट पतंगों के नाम। कीट पतंगों के नाम। कीट पतंगों के नाम। कीट पतंगों के नाम में जैसे फ्लाई है, क्या होता है? फ्लाई मीन्स क्या होता है? फ्लाई आप लोग कमेंट करके बताएंगे, फ्लाई मीन्स क्या होता है? आप कमेंट करके बताएंगे। एंड क्या होता है? एंड मीन्स चींटी होता है, सब लोग जानते हैं। एंड मीन्स चींटी होता है। एक कीट पतंगों के नाम है। बी क्या होता है? बी मीन्स जानते हो कि नहीं? बी, बी मीन्स मधुमक्खी होता है। मॉस्किटो आप लोग लिख के दिखाएंगे, आप लोग कमेंट में मॉस्किटो की जो स्पेलिंग होता है उसको बताने का प्रयास करेंगे। किसका? मॉस्किटो का, ठीक है। मछलियों के नाम। किसके नाम? 7वां, मछलियों के नाम। मछलियों के नाम। मछलियों के नाम में चाहे जिस मछली का नाम, अगर मछली का नाम कह दिया जाता है तो मछलियों के नाम में किसका प्रयोग होता है? कौन सा नाम होता है? जैसे स्टार फिश है, गोल्ड फिश है, क्या होता है? स्टार, क्या होता है? स्टार फिश। गोल्ड फिश, क्या होता है? गोल्ड फिश। ये कौन से होते हैं? देखिए स्टार फिश में कुछ लोग कहेंगे कि स्टार फिश तो एक प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। लेकिन स्टार फिश में कुछ काले रंग के होते हैं, कुछ रंगीन होते हैं, ऐसे अलग अलग किस्म की होती हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन सभी क्या होते हैं? स्टार फिश होते हैं। और कौन होते हैं? गोल्ड फिश होते हैं, ठीक है। वेल हो गया, इसमें वेल भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं? वेल। शार्क क्या होता है? दिख रहा है कि नहीं? शार्क दिख रहा है, चलिए ठीक है, शार्क दिख रहा है। स्टार फिश हो गया, गोल्ड फिश हो गया, वेल हो गया, शार्क हो गया, और ऐसी जितने मछलियां हैं जलचरों के नाम। क्या होता है? जलचरों के नाम भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्थानों के नाम। अगला है स्थानों के नाम। स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में जैसे जू, जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। जू मीन्स चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या होता है भैया? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या होता है? ये कॉमन नाउन होता है। चिड़ियाघर हो गया, जू हो गया, स्कूल हो गया, क्या होता है? स्कूल भी कैसा है? स्कूल क्या है? बोलो भैया, स्कूल कैसा है? ठीक है, स्कूल, जू, ठीक है। पार्क, ये पार्क भी लिख दीजिए, पार्क हो गया। चर्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चर्च भी। एक ऐसा कॉमन नाउन है, बताओ, ये कॉमन नाउन। देखिए स्थानों के नाम में जू हो गया, स्कूल हो गया, पार्क हो गया, चर्च हो गया, ठीक है। चर्च, ये सब कैसे नाउन है? ठीक है, ये कैसे नाउन भैया? कॉमन नाउन है। अगला है, ठीक है, अगला जो नाउन है वह नाउन है क्या? वस्तुओं के नाम, ठीक है। वस्तुओं, वस्तुओं, औजारों, वस्तुओं औजारों के नाम। के नाम, वस्तुओं या औजारों के नाम। जैसे क्या होता है? की, कीज क्या होता है? कीज मीन्स होता है चाबी।
चाबी कौन सा नाउन भैया? कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कीज हो गया, पेंसिल हो गया, क्या होता है? पेंसिल हो जाएगा, सा हो जाएगा, क्या? वैक्यूम हो जाएगा, क्या होता है? वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम गलत लिख दिए थे, ठीक है, वैक्यूम डबल यू है, ध्यान देना इसके, इस स्पेलिंग को ध्यान देना। वैक्यूम में, ये वैक्यूम में डबल यू होता है, क्या होता है? डबल यू होता है। और कहीं कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें डबल यू होता है, तो वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम क्लीनर भी कह सकते हो, वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? वैक्यूम क्लीनर। फिर से देख लीजिए, वस्तुओं या औजारों के नाम में कीज हो गया, पेंसिल हो गया, सा हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, ठीक है, हो जाएगा। मशीनों के नाम में मिक्सर, जैसे मिक्सर भी इतना ही होता है। आप लोग एक बार फिर से हमारे साथ रिपीट करेंगे कौन किसके साथ प्रयोग होता है, तो आप लोग बताते चलेंगे। क्या करेंगे? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे ना। कौन कौन वस्तुएं किसके साथ, वस्तुओं में कौन कौन चीजें होती हैं, कॉमन नाउन में क्या क्या आते हैं, तो आप लोग बताना है। कैसे बताएंगे भैया? ठीक है, बताना है। बताने के लिए पहला है खास पेशा से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम। क्या होता है? खास पेशे से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम। जैसे होता है टीचर होता है, बार्बर होता है, और क्या होता है भैया? बार्बर के साथ और क्या, जितने भी डॉक्टर होते हैं सब क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन में आते हैं। सब किस में आते हैं? कॉमन नाउन में होते हैं, ठीक है। फलों के नाम, फलों के नाम भी आप जानते हो, एप्पल हो गया, ठीक है, बनाना हो गया, ठीक है। फलों के नाम में आप बहुत फलों के नाम आप सब जानते हो, तो वो फलों के नाम जितने आते हैं सब कैसे हैं? कॉमन नाउन में आते हैं। अगला होता है सब्जियों के नाम। सब्जियों के नाम में पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, लेडी फिंगर हो गया, कैरेट हो गया, तो ये किस में आते हैं भैया? ये आते हैं कॉमन नाउन में। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट करके बता देना, हम उसको सही कर लेते हैं, ठीक है। अगला होता है जानवरों के नाम। जानवरों के नाम में भी कर लीजिए, चाहे जो लायन हो गया, टाइगर होता है, डॉग होता है, कैट होता है, ये सब कैसे होते हैं? कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम। अब पक्षियों के नाम बर्ड हो गई, ठीक है, बर्ड, बर्ड क्या है? पक्षियों के नाम में हेन हो गया, क्रो हो गया, आउल हो गया, ये कैसे आते हैं भैया? ये किस में आते हैं भैया? पक्षियों के नाम में आते हैं। अगला हो गया मछलियों, कीट पतंगों के नाम। फ्लाई हो गया, एंड हो गया, बी हो गया, मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसकी स्पेलिंग बताएंगे हमें, ठीक है। अगला है मछलियों के नाम, स्टार फिश, गोल्ड फिश, शार्क, ये सब क्या है? मछलियों के नाम। वह स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में कौन होता है? जू होता है, पार्क होता है, स्कूल होता है, चर्च होता है, जैसे भी स्थानों के नाम जहाँ भी आप लोग जाते हैं। मंदिर भी होता है, टेम्पल, ठीक है, टेम्पल जो होता है वहाँ भी क्या होता है? वो भी क्या है? कॉमन नाउन है। और मस्जिद जो होता है, ठीक है, मस्जिद जो होता है वह भी क्या है? वह भी कॉमन नाउन होता है, ठीक है। अगला है, ठीक है, वस्तुओं औजारों के नाम। क्या नाम? वस्तुओं औजारों के नाम। वस्तुओं में जैसे होता है की होती है, क्या होता है? वस्तुओं औजारों के नाम में कीज हो गया, पेंसिल हो गई, सामीन सारी होता है। वैक्यूम क्लीनर जो सफाई करने वाला, घर की सफाई करने वाले को क्या कहते हैं? वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग आप डबल रहता है इसमें, कुछ नहीं, इस तरह नहीं याद होता है, डबल। जहां आपको दिक्कत होती है उसी को याद करिए। वैक्यूम में क्या होता है? डबल यू होता है। अगर डबल यू आपको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भैया? डबल यू अगर आपको आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर डबल यू याद करने का स्पेलिंग याद है मत करिए, वैक्यूम में डबल यू होता है। अगर डबल यू है तो सही है, डबल यू नहीं है तो गलत है। जो भी जहां भी है, जैसे भी है, वैक्यूम अगर डबल यू है तो है, अन्यथा नहीं है। इस पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। सुपर टेट के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। सुपर टेट का जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कृपया करके ये सुपर टेट का चल रहा है। सुपर टेट के लिए तो पेनेसिया है, पेनेसिया जिसको कहते हैं रामबाण को कहते हैं, ठीक है, अमृत को, ये पेनेसिया चल रहा है, ठीक है। पेनेसिया में पढ़ा रहा हूँ सुपर टेट के लिए। अगर इसको आप लोग पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन इसमें से परमानेंट है। कॉमन नाउन से एक क्वेश्चन आपको
100% आपका आ जाएगा, जितने लोग भी सुपर टेट करते हैं। और हाई स्कूल इंटर के लिए तो बहुत ही समझ लीजिए उनका बेस पॉइंट है। तो आप लोग सीखेंगे, कॉमन नाउन आज पढ़ाएंगे। अगले दिन मैं आप लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ा दूंगा, जिसको कलेक्टिव नाउन भी पढ़िए। कलेक्टिव नाउन अगर आप कहते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उससे स्पेलिंग आ जाएगी। अगर कलेक्टिव कहते हैं तो कलेक्टिव में थोड़ा समस्या हो जाएगी। कलेक्टिव नाउन उसको कहते हैं, कलेक्टिव नाउन नहीं कलेक्टिव नाउन आप लोग कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपको आना चाहिए, सीखना चाहिए, किसी भी बेसिस पर सीखना चाहिए, चाहे जैसे सीखना चाहिए। ठीक है, तो अगले दिन मैं कलेक्टिव नाउन पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आप लोग को सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।